पूर्वी राजस्थान में पिछले 11 दिनों से चल रहे गुर्जर आंदोलन का भले ही पटाक्षेप हो गया हो, भले ही गुर्जर नेता पटरी छोड़ टेबल पर वार्ता करने के लिए राजी हो गए हों, लेकिन गुर्जर नेताओं के बीच खुदी खाई और गहरी होती दिखाई दे रही है। वहीं सरकार को भी समझौते के लिए रणनीति बदलनी पड़ी। दरअसल सरकार और गुर्जर नेताओं के बीच 6 बिंदुओं पर हुए समझौते के बाद कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय बैंसला ने सबसे पहले मिहिर आर्मी चीफ हिम्मत सिंह गुर्जर पर निशाना साधा। विजय बैंसला ने कहा कि हिम्मत सिंह गुट समझौता हमें मान्य नहीं है, क्योंकि उसमें इन बिंदुओं पर किसी भी प्रकार से जिक्र नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों से जो मांगे पूरी नहीं हो रही थी, वो इस समझौते में हो गई हैं। आज 12वां दिन है। कल हमारा समझौता सरकार से हो गया था, तो मैंने सीएम साहब को यही कहा था कि मैं पीलूपुरा जाके समाज के बीच में जाकर जो समझौता हुआ है उसको पूरा विश्लेषण पूर्व समझाऊँ, और अगर समाज को सही मानेगा तो हम पट्टी खाली करेंगे। समाज ने जो समझौता हुआ है उसको पूर्णतः उसके साथ सहमत है और आशीर्वाद दिया है उसके ऊपर, और उसके बाद अब हम ये पटरी खाली कर रहे हैं। हमने ये जो जितनी क्लिप्स निकली थी वो क्लिप्स हमने लगा दी हैं, और जो गैंगमैन है वो लाइन चेक कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 10-15 मिनट में ट्रेन चालू हो जाएगी। इसके बाद गुर्जर समाज की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए हिम्मत सिंह गुर्जर ने भी हमला बोलते हुए कहा कि रेल की पटरियों पर वार्ता, 35,000 भर्तियों की नियुक्ति, युवाओं को दिलाने का सब्जबाग दिखाने वाले लोगों ने आमजन को कोरोना काल में परेशान कर गुर्जर समाज की छवि खराब की है। साथ ही हजारों युवाओं के मुकदमे लगवा दिए। हमारे समझौते को गागे गू बताने वालों ने ही वो ही शब्द क्यों। वहीं दूसरी ओर सकारात्मक वार्ता के लिए सीएम गहलोत को भी मंत्री बदलने पड़े। पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री अशोक चांदना को समझौते के लिए फ्री हैंड जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन 2 बार अथक प्रयासों के बाद भी चांदना किसी तरह का कोई समझौता नहीं कर पाए। चांदना लगातार गुर्जर समाज से संपर्क बनाए हुए थे, लेकिन कोई हल नहीं निकलता दिख रहा था, जिसके बाद 17 सदस्यीय गुर्जर प्रतिनिधिमंडल और कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में रघु शर्मा और खेल मंत्री अशोक चांदना को नहीं रखा गया। वहीं समझौते के बाद कर्नल बैंसला ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सरकार और आंदोलनकारियों के बीच किन 6 मुद्दों पर सहमति बनी। सरकार ने मांगी ये मांगे। आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और आश्रित सदस्य को नौकरी दी जाएगी। एमबीसी के 1252 अभ्यर्थियों को नियमित वेतन श्रृंखला के समकक्ष लाभ देंगे। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में एक समिति गठित की जाएगी। 15 फरवरी 2019 को मलारना डूंगर में हुए समझौता बिंदु 5 के अनुसार भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। देवनारायण योजना के अंतर्गत जयपुर में एमबीसी वर्ग के बालिका छात्रावास के लिए 50 बेड मंजूर हो चुके हैं। 50 नए बेड भी स्वीकृत किए जाएंगे। बहरहाल सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हो गया है, लेकिन यह समझौता गुर्जर नेताओं के बीच पनपी खाई को नहीं पाट पाया। वहीं अशोक चांदना भी सीएम गहलोत के मिशन में सफल नहीं हो पाए। लिहाजा साफ है कि इसके परिणाम आगामी दिनों में दिखाई दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।